हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वन ऑफ बिजनेस। आज हम बात करेंगे पेरोल सॉफ्टवेयर के बारे में। पेरोल के सॉफ्टवेयर में हमने तीन फैसिलिटी अभी बनाए हुए हैं। जैसे इंपोर्ट अटेंडेंस होता है, जो हम एक्सेल में मेंटेन करते हैं। डायरेक्ट हम उसे टैली में इंपोर्ट कर सकते हैं। और ये इस तरीके से एक एंट्री का मैंने व्यू आपको दिया हुआ है कि इंपोर्ट होने के बाद इस तरीके का टैली के डिफॉल्ट का स्क्रीन हमें दिखता है। तो पहला फंक्शन हमने ये ऐड किया हुआ है। दूसरा हमने इसमें ऐड किया हुआ है कि पेरोल के अटेंडेंस तो इंपोर्ट होगा, अटेंडेंस के साथ पेरोल का भी डेटा इंपोर्ट होगा। जैसे कि सैलरी, बेसिक, डीए, अलावेंस, पीएफ, ये सब भी ऑटोमेटिक आपके एक्सेल के थ्रू टैली में इंपोर्ट हो जाएगा। थर्ड हमने चीज ऐड किया हुआ है लीव मैनेजमेंट। लीव मैनेजमेंट का हमने ट्रैकर ऐड किया हुआ है। जैसे कि होता क्या है कि बहुत सारे कंपनियों में कि हम कुछ पीएल देते हैं, जो कंपनी को साल का पीएफ जो पीएल होता है, और उस पीएल को उस एम्प्लॉय यूज करता है, तो कितना बैलेंस होता है, कितना उसने पर मंथ ले लिया, तो पूरा एक ट्रैकिंग मैनेजमेंट सिस्टम हमने इसमें बनाया। तो ये बहुत जरूरी है कि बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि एक्सेल में लोग बनाते हैं। तो आइए देखते हैं टैली में कि इसको कैसे हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो पहला की स्क्रीन अभी आपको दिख रहा है, नीचे वन अप मैजिक इंपोर्ट पेरोल डेटा। यहाँ से हम क्या क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम दो चीज काम कर सकते हैं। एक तो हम अटेंडेंस इंपोर्ट कर सकते हैं और सैलरी बना सकते हैं। पहले तो मैं अटेंडेंस इंपोर्ट करके दिखाऊंगा। और अटेंडेंस इंपोर्ट करने का मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि उसकी फॉर्मेट कैसा है अटेंडेंस का। तो अटेंडेंस के फॉर्मेट में एम्प्लॉई का नाम, बाकी पे हेड के हिसाब से सब जो चीजें आनी चाहिए, जैसे पीएल उसने कितना लिया, सीएल उसने कितना लिया, तो ये पूरा का पूरा हमें स्क्रीन हम इसमें ऐड कर देते हैं। तो जैसे ये वाउचर नंबर आपको लिखना रहेगा, जैसे मई का कर रहे हैं तो मैंने मई लिखा हुआ है, अप्रैल का कर रहे हैं तो अप्रैल लिखना है। जैसे मैं अप्रैल का कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैंने अप्रैल लिख दिया। यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ये कंपलसरी नहीं है लेकिन हमने इसको ऐड कर दिया है। एक्चुअल जो जो प्रेजेंट डेज होता है, कितना दिन आया वो, सीएल कितना लिया, कैजुअल लीव, वीकली ऑफ, और ये आपका पीएल भी इस पे कवर हो रहा है। इसमें पेड हॉलीडे, तो हर एक कस्टमर अपने अपने हिसाब से मेंटेन कर सकते हैं इसको। और इस तरीके से हमने पूरा अटेंडेंस, जो आपकी जो अटेंडेंस की मशीन रहती है, वो अटेंडेंस की मशीन को देख के आपको यहाँ पे फिल करना रहेगा कि कितना उसने पीएल लिया, कितना सीएल लिया, आप पेड लीव उसको कितना देना चाहते हो, कितना दिन वो प्रेजेंट है। क्योंकि यहाँ पे डेटा फिल करोगे तो उसके हिसाब से डेटा टैली में इंपोर्ट हो जाएगा। तो मैं आपको अप्रैल और मई का दोनों डेटा आपको टैली में इंपोर्ट करके दिखाता हूँ। तो इंपोर्ट करने का जो एरिया है, यहाँ से आपको करना है कॉपी इसके लोकेशन को, और इसके लोकेशन को मैंने कर लिया कॉपी। देन मैं आ गया टैली में। टैली आने के बाद यहाँ पे अटेंडेंस इंपोर्ट करने ऑप्शन देना है। यहाँ पे मैं दे दिया लोकेशन कि मैं अटेंडेंस का एक्सेल फाइल पे, यहाँ पे लोकेशन मैंने दे दिया। यहाँ पे शीट का नाम पूछेगा तो शीट भी ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसमें अ, अप्रैल और मई दोनों का इसमें शीट आ जाएगा। आपको जस्ट इसमें सिलेक्शन करना है। देखिए अप्रैल का आ गया। अभी पूछ रहा है कि आप कौन से मंथ का डेटा इंपोर्ट करना चाहते हैं। तो अभी फिलहाल तो मैं अप्रैल कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 30/4/2024, यहाँ पे इंटर मारना है, आपको जस्ट इंटर मारना है। और ये इंटर मारते ही ये डेटा डायरेक्ट आपके टैली में इंपोर्ट हो जाएगा। ये इंपोर्ट का जो प्रोसीजर है वो थोड़ा उसको ले रहा है। यहाँ पे मैं यस कर देता हूँ, तो ये इंपोर्ट होना चालू हो गया। इंपोर्ट होते एक मैसेज आएगा आपको। मैसेज देखते हैं यहाँ पे आपको लॉग भी आ जाएगा कि अटेंडेंस का फाइल इंपोर्ट हुआ कि नहीं। तो एक एंट्री मेरी बन गई है। अगर मुझे इस एंट्री को देखना है तो ये देखिए इस तरीके से मेरी एंट्री बन जाती है। वहां पे जो भी आपने डाला, एक्चुअल, पेड लीव, वीक लीव, जो भी आपने डाला है, यहाँ तक कि यहाँ पे इसमें ओवर टाइम भी इसमें कैलकुलेट कर देते हैं। तो बहुत सारी फैसिलिटी हमने उसमें ऐड किया है कि आपको जो भी डालना है उसके हिसाब से आप पैरामीटर सेट कर सकते हो। जैसे पैरामीटर इसको सेट सेट करोगे, ऑटोमेटिक आपकी अटेंडेंस की एंट्री पोस्टिंग हो जाती है। ठीक है।
देन अभी जैसे मैंने अटेंडेंस की एंट्री पोस्टिंग कर दिया, तो इसी के साथ मेरा एक पेरोल में दिखाता हूँ कि पे स्लिप मेरा कैसे बना। पे स्लिप में यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे, और यहाँ पे हम एक पर्सन का नाम ले लेंगे। ठीक है, आदित्य करके, और हमारा अप्रैल था, अप्रैल ले लेते हैं, यहाँ पे अप्रैल लेते हैं। अप्रैल, ये देख रहे हैं आप कि यहाँ पे CL, PL, और अब ये ओपनिंग। अब पहले मैं आपको ये चीज दिखा देता हूँ कि इसको मैंने फील कैसे किया था, फिर हम इस पे आ जाएंगे। ठीक है, तो मेरी एंट्री से मैं एंट्री मारते ही ऑटोमेटिक मेरा लीव मैनेजमेंट का मेरा प्रोसीजर भी बन गया ऑटोमेटिक। तो पहले तो मैं आपको इसके, मैंने यहाँ पे एक मास्टर में फिल करके रखा हुआ है, तो यहाँ पे मैंने इसको यस कर दिया। यस करने के बाद यहाँ पे मेरा ओपनिंग आ गया कि ओपनिंग मैंने कितना दे दिया, तो ओपनिंग मैंने 10, और इस तरीके से मैंने CL PL इसका ओपनिंग दे दिया। देन यहाँ पे और भी कुछ नहीं दिया। यहाँ पे मैंने इसको इस तरीके से इंटाइटलमेंट दे दिया कि यहाँ पे हमें ऐड करना रहता है बिगनिंग ऑफ द करंट ईयर, जो करंट ईयर का आप काम कर रहे हो उसमें 1 जनवरी 2024 डालना रहता है। और इसमें आप कौन कौन से मंथ में आप कितना दे रहे हैं, तो अप्रैल टू मार्च में इतना PL दे रहा हूँ। अब ये PL इंटाइटलमेंट क्या होता है, जैसे ओपनिंग तो समझ में आ गया कि ओपनिंग मेरा क्या है, कि मेरी कंपनी मुझे 10 PL दे रही है, 10 CL दे रही है, 15 मुझे 15 PL दे रही है। ये कॉन्सेप्ट तो हर किसी को पता रहेगा। लेकिन ये चीज नया क्या है, इंटाइटलमेंट क्या होता है? इंटाइटलमेंट ये होता है कि कंपनी PL CL तो दे ही रही है, लेकिन एवरी मंथ मुझे एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मुझे पेडली और CL दे रही है। ठीक है, तो एवरी मंथ हमें क्या मिलता है, 1.30 हमें PL मिलता है, और 1.20 मुझे CL मिलता है। तो ये बहुत सारी कंपनियों में होता है कि हम मंथली मंथली भी PL देते हैं और CL देते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हमने इसमें ऐड किया है। ठीक है, ये ओके हो गया। अब हम चलते हैं पे पेरोल पे, पे स्लिप पे। एक्चुअली मेरा वही बताने का पर्पज ये था कि हमने उसको इस तरीके से बनाया हुआ है। और हम आदित्य शाम कदम करके जो लेजर है उसमें जाता हूँ अप्रैल में। ये देखिए, 15 मेरा ओपनिंग था वहां पे, और मेरा 10 CL था। परफेक्ट। हिंट अटेनमेंट तो मतलब क्या हो गया कि कंपनी ने इसको एक्स्ट्रा, ये हमने पेड लीव दिया उनको, PL में 130 दिया, और CL में उनको 120 दिया। तो और अवेल मतलब क्या होता है कि करंट मंथ पे हमने कितना CL लिया और PL हमने कितना लिया। तो करंट मंथ में मैंने 5 यूज कर लिया है, और मेरा बैलेंस बच रहा है 13.30 और 9.20। तो इस तरीके से मेरा बैलेंस है। ये मैं अप्रैल का देख रहा हूँ। जब मैं मई देखूंगा ना, तो ये मेरी ओपनिंग जनरेट हो जानी चाहिए, 13.30 और 9.20। अब मैं मई का डेटा इंपोर्ट करके दिखाता हूँ, क्योंकि मेरे पास मई की अटेंडेंस की एंट्री नहीं है। तो पहले मैं मई की अटेंडेंस की एंट्री कर लेता हूँ। मई की अटेंडेंस एंट्री करने के लिए मैं फिर से यहीं पे आऊंगा, और यहाँ पे मैं मई का शीट ले लूंगा। मई मई के शीट के बाद में यहाँ पे मैं डेट भी मैं डालूंगा 31 तारीख का, और 31 तारीख के हिसाब से यहाँ पे मैंने मई ले लिया। और यहाँ पे मैं लूंगा 31st 5/5/2024। ठीक है, मई का कर रहा हूँ, और मैंने इसको यस कर दिया। ठीक है, अब ये प्रोसेस में लेगा, प्रोसेस वहां से डेटा पिकअप करेगा, और प्रोसेस करके इसको और डेटा को उसको इंपोर्ट कर देगा। और यहाँ पे मैंने इसको यस कर दिया, और ये प्रोसेस होते ही यहाँ पे आपको एक डायलॉग बॉक्स दिखाएगा कि डेटा सक्सेसफुली इंपोर्ट हो गया। और फिर इसको आप अटेंडेंस का जो वॉचर टाइप है, आप उसमें चेक कर सकते हैं। मेरी मई की एंट्री इंपोर्ट हुई इस तरीके से। देखिए, मेरा मई मंथ का मैंने अटेंडेंस इंपोर्ट किया। अब मेरा जो पर्पज था दिखाना था, पे स्लिप था, तो डायरेक्ट लेके चलता आपको पे स्लिप पे, क्योंकि इसी के साथ मैंने यहीं पे सेम जो लेजर है उसका नाम दे दिया। पहले तो मैं अप्रैल दिखाता हूँ, फिर आपको मई दिखाता हूँ। अप्रैल में अभी मैंने दिखाया था आपको कि 10 10, ये 13.30 और 9.2। अब मैं इसको अप्रैल था, अब इसको मई में लेके जाता हूँ। अभी मई में क्या होना चाहिए,
13.30 और 9.20 इसका ओपनिंग जनरेट हो जाना चाहिए। ठीक है, देखो 13.30 और 9। फिर इसने 1 मंथ हमने ये दिया, और मई मंथ में इंटाइटलमेंट मतलब कंपनी इनको एडिशनली दी इतना पीएलसीएल में, और इन्होंने मई मंथ में फिर से 5 छुट्टी इनको इन्होंने ले लिया। तो अभी क्या हो गया, 13.5 प्लस इंटाइटलमेंट माइनस अवेलेबल, मतलब इस मंथ में मैंने इसको छुट्टी ले लिया है। अवेल मतलब ये पीएल और सीएल को यूज कर लिया, उसको अवेल हम बोलते हैं, और इसका ये बैलेंस दिखा रहा है। तो इस तरीके से आप आपके एम्प्लॉय को, स्टाफ को ये जो पे स्लिप है, आप उनको दे सकते हैं। इसी से रिलेटेड हमने 3 रिपोर्ट भी बनाए हैं। चलिए रिपोर्ट भी देख लेते हैं। रिपोर्ट हमने यहाँ पे डिस्प्ले में हमने बनाया डिस्प्ले। यहाँ पे एम्प्लॉय पेरोल रिपोर्ट में हमने 3 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला हमने दिया एम्प्लॉय लीव लीव बैलेंस। अब एम्प्लॉय लीव बैलेंस में ये एम्प्लॉय का नाम आ जाता है। अब मैं उस एम्प्लॉय को बता देता हूँ, उस एम्प्लॉय का जो हमने ऐड किया था। अ, यहाँ पे यहाँ पे हाँ, पहले हम इनका अप्रैल का ले लेते हैं, फिर इनका मई पे। देखिए अप्रैल का मैंने ले लिया, सेम चीज आ रहा है जो चीज हमारे पे स्लिप में था। अब मैं इसको मई में ले लेता हूँ, मई MAY। परफेक्ट, 13.309 पर। तो ये कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा। तो हमें क्या हो रहा है कि एक ही स्क्रीन पे हमें पूरा इसका डैशबोर्ड मिल जाएगा कि हमने कितना उसको लिया, मैंने कितना यूज किया। ठीक है, देन हमें ये एक एम्प्लॉय मास्टर मिल रहा है कि इसमें CLPL हमने मास्टर के अंदर ऐड किया है, तो वहां से हमें पूरी हिस्ट्री मिल जाती है। ठीक है, यहाँ पे लीव टेकन है, मैं यहाँ पे अप्रैल अप्रैल टू मई कर देता हूँ ताकि 2 मंथ की हिस्ट्री दिखे, क्योंकि मैंने अप्रैल का भी डेटा इंपोर्ट किया हूँ और मई का भी डेटा इंपोर्ट किया हूँ। तो उस तरीके से दो 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 लेजर है। यहाँ पे देखिए, अगर जहाँ पे डेटा रहेगा उसके सामने आ जाता है कि अप्रैल मंथ में मैंने 2 CL दिया, 2 PL है, SL है नहीं है, DL नहीं है और ML नहीं है। तो यहाँ पे मैंने जो जो जिस दिन जो मंथ में हमने CLPA दिया, यहाँ पे टोटल आपको दिखाएगा, तो टोटल मैंने कितना यूटिलाइज भी किया वो भी आपको दिखाएगा। इसमें आप फिल्टर भी कर सकते हो, सिंगल लेजर वाइज और एम्प्लॉय वाइज, वो भी आप कर सकते हो। तो इस तरीके से हमारा पेरोल का अटेंडेंस का सिस्टम हमने इनकॉर्पोरेट किया है। तो हमने एक हमने किया इंपोर्ट, एक हमारे पे स्लिप, और ये हमने 3 रिपोर्ट बना के दिया है। तो ये पूरा अटेंडेंस के डेटाबेस के ऊपर डिपेंड है कि आप कैसे मेंटेन करते हो, उसके हिसाब से आपको रिपोर्ट जनरेट हो जाएगा और पे स्लिप भी जनरेट हो जाएगा। अब हम बात करेंगे हमारे पेरोल के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने ये स्कीम तो मैंने आपको समझा चुका हूँ। अब डायरेक्ट डायरेक्ट आपको लेके चलता हूँ पेरोल के ऊपर। अभी पेरोल का डेटा इंपोर्ट करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि उसकी एक्सेल शीट ही बनाना बहुत टफ हो जाता है। तो हमने कोशिश किया है कि हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई में इसको बनाएं, ताकि आपको यूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो ये डेटा ओपन हो रहा है हमारे एक्सेल में। अब देखिए, एक्सेल को थोड़ा सा समझते हैं, फिर हम इंपोर्ट पे आ जाएंगे। जैसे ये अप्रैल मंथ का मैंने लिया हुआ है कि अप्रैल मैंने यहाँ पे जो भी मंथ का करूंगा, यहाँ पे मैं कॉमन लिखना रहेगा, मैं अप्रैल कर रहा हूँ या मई कर रहा हूँ। इम्प्लॉय का नाम आ जाएगा यहाँ पे, बेसिक जो इम्प्लॉय है, DA HRA एडिशनल कन्वेंस टोटल। अब इसका टोटल अगर आप F2 करके देखोगे तो ये टोटल आ रहा है, मतलब बेसिक DA HRA का पूरा टोटल यहाँ पे आ रहा है। और अगर मुझे PF कंपनी में अलाउ है, PF है, ESI है, तो ये सब क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये टोटल हमारा ये PF से लेके TDS तक का टोटल है। अब यहाँ पे एक्चुअल इसकी सैलरी बन रही है। एक्चुअली इसकी सैलरी कितनी बन रही थी, 17,704। अब उसने PF माइनस हो गया, तो 16,710 रुपये इसकी सैलरी। इस तरीके से आप एक्सेल इसको मेंटेन कर सकते हो। अब मैं टैली में आपको इंपोर्ट करके दिखाता हूँ इस एक्सेल को कि कैसे इसकी सैलरी बन जाती है। लेट्स से कि इसको इसको कॉपी करना है, यहाँ पे आना है, नहीं यहाँ पे आना है, इंपोर्ट वाले पे, सैलरी वाले पे आना है। यहाँ पे लोकेशन आपको दे देना है, यहाँ पे सैलरी का शीट ले लेना है आपको, और सैलरी का शीट लेते ही आपको फाइल का नाम जैसे चूज करोगे, शीट का नाम भी ऑटोमेटिक आ जाता है। शीट का नाम आ गया। अब यहाँ पे मैं अप्रैल का कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे 30/4 का ले लेता हूँ, 30/4 और 2024 ले लेता हूँ।
और मैं एंटर मारूंगा तो ऑटोमेटिक मेरी पेरोल का जो डेटा है वो मेरा डेटा इंपोर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अटेंडेंस अटेंडेंस के साथ पूरा प्रोसीजर मैंने आपको बताया, 3 रिपोर्ट और आपके पे स्लिप भी मेंटेन कर सकते हो, और इस तरीके से आप पेरोल भी मेंटेन कर सकते हो। तो मैंने जिस तरीके मैंने किया था, ये देखिए, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिक डीए, एचआरएन, एडिशनल ओटी, कन्वेंस, ये सब सब ऑटोमेटिकली ही आपके टैली में इंपोर्ट हो जाएगा। तो बस आपको एक्सेल प्रॉपर बनाना है और इसमें इंपोर्ट करना है। आपका अगर एक्सेल बना रहेगा तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में पूरा आप अटेंडेंस टैली में बना सकते हैं। अगर आपको डेमो चाहिए तो प्लीज दिए हुए नंबर पे मुझे कॉल करिए, मैं आपको डेमो दे देता हूँ। और इसको आप आपके और ट्रायल चाहिए तो ट्रायल भी मिल जाएगा आपको, कि आपके डेटा पे लाइव चेक कर सकते हो। और कैसा लगा वीडियो तो मुझे बताइएगा। और कुछ भी अगर आपको इसमें कुछ रिलेटेड और एडिशनली कस्टमाइजेशन बनाना है आपके कंपनी के हिसाब से, तो हम बना के दे सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।